नमस्कार, मैं अनुश्री वार्ता सुराखीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। नाले में मिला लापता युवक का शव। बाजपुर में गरमाया माहौल, अधिकारी और व्यापार मंडल के बीच कहासुनी। कॉर्बेट जोन से एक बाघिन को पहुंचाया गया राजाजी नेशनल पार्क। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चलाया गया अभियान। कुमाऊं में इस सत्र मात्र 121 कुंटल खरीदा गया गेहूं। आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने को पुलिस यातायात नियमों के अनुपालन कराने को लेकर हुई। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में 10 दिनों से लापता युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, किच्छा पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर नाले से शव को बरामद कर लिया है। युवक विश्वजीत विगत 5 मई से लापता चल रहा था, जिसके बाद शव बरामद होने पर परिजनों ने जोरदार हंगामा काटते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। घटना सर ये हुआ कि मेरा भाई दो लड़के के साथ गया हुआ था हल्द्वानी काम के सिलसिले में। वो दोनों घर आ रहे हैं, भाई मेरा नहीं आया 5 तारीख को। और फिर हमने तलाश करने की कोशिश करी तो गाड़ी सर मिली कटंगिरी और भुड़िया के बीच में, जो यूपी के पुलिस ने उठाई गाड़ी को। उनने गाड़ी बरामद करके 33 नंबर देख के पता लगाया ये कहाँ की गाड़ी है। फिर हमें ये भैड़ी थाने में फोन करा चौकी वालों ने। फिर वहाँ से फोन गया उत्तरा किच्छा थाने में। वहाँ से फिर हीरा सरकार को फोन करा किसी ने, तब हीरा सरकार ने हमें बोला, तब जाके हमने गाड़ी बरामद करी। फिर यहाँ के आजाद नगर के जो चौकी इंचार्ज है, ये हमारे साथ जाके छानबीन करके उनका फोन के लोकेशन ढूंढ ढांड के ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और उसके घर वाले उसके घर वाले जो मारने के बाद उन लोगों को डर लगा, उनने अपने घर वालों से राय लिया। उसके घर वालों ने ये कहा इसको भारी पत्थर बांध के वहाँ पीछे डुबा दो। उन घर वालों को भी इनके साथ साथ बराबर की सजा होना चाहिए। हम पूरे कॉलोनी वाले यही चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो और उनके घर वालों को शीघ्र से जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। अन्यथा हम अपने पूरे कॉलोनी की गरीबों के काम हम लोग एक दूसरे का बंद करके और जाके सड़क पे बैठ जाएंगे। ऊपर से कानूनी लोग हमारे पास आएंगे, उसके बाद जब तक वो लोग नहीं उठेंगे हम लोग नहीं उठेंगे। करने के लिए सूबे
के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जगह जगह बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उसी का एक नजारा हमें देखने को मिला बाजपुर में, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगे वृक्षों को जड़ से उखाड़ा गया तथा व्यापारियों की दुकानों के शीशों को भी तोड़ा गया, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया और मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय खुल्लर और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता पंकज राय के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जो वो ग्लास तोड़ दिया, ग्लास उसका अतिक्रमण के विरोध में नहीं है। जो जायज अतिक्रमण है वो हटाओ और दुकान के अंदर टफन ग्लास लग रहा है उसको जेसीबी ने तोड़ दिया, इसका कौन जिम्मेदार है? और हर बात को ये कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री के ऑर्डर हैं। मुख्यमंत्री के ये ऑर्डर नहीं है कि आप अगले की दुकान के टफन ग्लास सारे तोड़ दो। मुख्यमंत्री जी के ये ऑर्डर हैं कि जो नाजायज कब्जे हैं वो हटाओ। अब जो पेड़ लगे हैं, एक तरफ तो वन विभाग कहता है कि दुकानों के आगे पेड़ लगाओ, एक जेसीबी से उखेड़ रहे हैं, ये कौन सी जायज बात है? आप बताइए। ये मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, हम तो कह रहे हैं हम उसके विरोध नहीं कर रहे जो आप अतिक्रमण हटा रहे हो, लेकिन आप किसी की दुकान का अंदर घुस के पंजे से टफन गला तोड़ रहे हो, वो मुख्यमंत्री जी के आदेश थोड़ी है कि किसी तोड़ दो। बाजपुर चकरपुर रोड में इससे पहले भी हमने जनवरी में नोटिस दिए थे सभी को अतिक्रमण हटाने के लिए, और उस समय अतिक्रमण हटाया भी था। फिर कुछ लोगों द्वारा समय मांगा गया था कि हमारे को टाइम दे दी जाए, तो उसमें हमने उनको कुछ टाइम दिया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक भी हटाया नहीं गया और कुछ लोगों ने दोबारा से लगा दिया गया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्देश है कि जो भी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाना है। इसी क्रम में ये अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पेड़ों का तो मेरे संज्ञान में अभी है नहीं, मैं तो अभी मीटिंग से अभी आया हूँ, जेई से है, मैं पता करता हूँ क्या है इसका। व्यापारी नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें बिल्कुल नियम के पूरे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसमें ऐसे कोई वो नहीं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ क्षेत्र के कोर जोन से एक मादा बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा गया है। आपको बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कालागढ़ क्षेत्र की कोर जोन में विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा एक मादा बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया था। दरअसल राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए पूर्व में 5 मादा बाघिन भेजने का अनुरोध किया गया था। इस क्रम में पूर्व में पार्क प्रशासन द्वारा 2 मादा बाघिन को यहां से भेजा जा चुका है, वहीं आज तीसरी मादा बाघिन को भेजने की कार्रवाई की गई। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। कौन है पागल ऐसा? सबको बुलाना है। रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन से एक टाइग्रेस को रेस्क्यू किया गया है, जिसे अब राजाजी टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है। ये टाइग्रेस पूर्णतः स्वस्थ है और इसे समस्त एनटीसीए के मानकों के अनुसार रेस्क्यू किया गया और सक्सेसफुली इसको राजाजी टाइगर रिजर्व भेजा गया है। जो टाइगर ट्रांसलोकेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी में होना है, उस प्रक्रिया का ये एक भाग है। और टाइग्रेस पूरी तरह स्वस्थ है और ये प्रूवन फीमेल है, जिसे अब राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपा। आपको बता दें, सोमवार को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए डॉक्टरों को उनकी नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लगातार डॉक्टरों की कमी को क्षेत्र में पूरा किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डॉक्टर सुनीता
देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा, उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। एमआरआई मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम और प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करता नजर आ रहा है, परंतु कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलिथीन मुक्त नहीं बन पा रहा है। हाल ही में मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेले पर चालानी कार्रवाई से सबक लेते हुए फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति मंगल पड़ाव के द्वारा यहां पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे गए थे, जिसके बाद मेयर रौतेला निगम की पूरी टीम के साथ मंडी पहुंचे और लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले बांटने लगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है, उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम के में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीजें हो जाए, लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालयों के द्वारा समय समय पर पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और हम सबको भी चेतना चाहिए, हम सबको भी जागना चाहिए कि कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज शहर के अंदर जितनी भी ड्रेनेज संबंधी समस्याएं हो रही है, वो सबकी सब आपकी पॉलीथीन के कारण हो रही है। जितने भी जंतु जैसे आवारा पशु हैं, वो इसको खा लेते हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और हम जानते हैं कि लाखों वर्ष तक भी ये पॉलीथीन अगर जमीन में पड़ी हो तो यथावत रहती है। तो ये सब हम लोगों का फर्ज है कि जैसा प्रकृति नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत हमें ये पृथ्वी मिली है, इसी नैसर्गिक ओतप्रोत से पृथ्वी को हम अपने आने वाले जनरेशन को दें, हम अपनी वाली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारी को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में, सारे समाचार पत्रों में लगा, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी कीमत पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, अखबार के थैलों का प्रयोग करें, जिसका असर हुआ कि 99% व्यापारियों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया, हमारे छोटे व्यापारियों ने। और ग्राहकों से हमने अपील की घर से थैले लेके आए। आज हम कम से कम 3 कुंटल अखबार की थैली व्यापारियों को बांट रहे हैं और ग्राहकों को थैले बांट के ये प्रेरित कर रहे हैं कि कल से वो सब्जी या फल या कुछ भी लेने आए तो घर से कपड़े के थैले लेके आए। ये हमारी मांग है, ये हमारी अपील है और ग्राहकों से हमारा निवेदन है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन को करी। इस बार प्रदेश में गेहूं की पैदावार अच्छी रही, पर अगर बात करें उसे बेचने की तो ज्यादातर किसानों ने इस बार गेहूं निजी एजेंसियों को बेचा है। गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन गढ़वाल मंडल का तो 1.5 लाख कुमाऊं का निर्धारित किया गया था। साथ ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इस बार बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था, पर किसान इससे आकर्षित नहीं हो पाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये रबी खरीद जो है 2023-24 का, इसमें गेहूं खरीद की जो टारगेट है हमारे टोटल उत्तराखंड का 2 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन गढ़वाल का और 1.5 लाख मीट्रिक टन यहाँ का कुमाऊं का था। गेहूं का जो रेट है, समर्थन मूल्य है, वो 2125 रुपये पर कुंटल है, लेकिन मार्केट में उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो जितने भी किसान हैं वो बाजार भाव को देखते हुए वो जो प्राइवेट जो एजेंसियां जो ले रही हैं उनके पास गेहूं लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। अभी तक हमारे कुमाऊं में 121 कुंटल मात्र खरीदा गया है गेहूँ, जिसमें से 101 कुंटल आरएफसी के कांटे में आया है और लगभग 20 कुंटल के आसपास 18 से 20 कुंटल के आसपास सहकारी समितियों ने खरीदा है। उधम सिंह नगर में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जान गंवाने के बाद पुलिस यातायात नियमों का अनुपालन कराने को लेकर सख्त हो गई है। इसके तहत मई माह की शुरुआत के साथ प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखना ये हमारा उद्देश्य है। जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस जो है एसएसपी सर के निर्देश में और हमारी कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, जिसके अंतर्गत हमने हाल फिलहाल में रिफ्लेक्टर टेपिंग की भी कार्रवाई की, उसमें चालानी कार्रवाई की। इसके अलावा बड़े जो माल वाहन हैं जो बिना नंबर प्लेट या दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगा के चलते रहते हैं और इससे यातायात तथा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, इस पर भी हमने कार्रवाई की। तो अलग अलग अभियान हम करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि सिर्फ एनफोर्समेंट से काम नहीं चलेगा, अवेयरनेस की भी काफ़ी ज़रूरत है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यातायात नियमों का पालन हो, अनुपालन सुनिश्चित हो। इसलिए हम विभिन्न जगह पे जैसे स्कूल हो गए या फिर पब्लिक प्लेसेस हो गए, इसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं और इनका क्रम जारी रहेगा। यातायात चौपाल का भी हमने यहाँ पे शुरुआत की है और ये भी आगे जारी रहेगी। तो इसी क्रम में हम एनफोर्समेंट के साथ अवेयरनेस, ये दोनों मंत्र रखते हुए सुरक्षित सड़क, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण होते हैं, खासकर ये देखा जाता है काफ़ी केसेस में रैश ड्राइविंग हो गया। दूसरा एक ये है कि अधिक समय तक वाहन चलाने से भी ये एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अब ये जो आप अपने शरीर का एक लिमिट है उसको फॉलो कीजिए, एक लिमिट से ऊपर आप ना चलाएं, वाहन ना चलाएं और नशे में कभी भी वाहन ना चलाएं। इसके अलावा हमने देखा है कि काफ़ी समय पे ऐसा भी होता है, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहाँ पे कुछ रोड इंजीनियरिंग में सुझाव, मतलब कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। इस अंतर्गत भी हम लगातार NH या फिर PWD के संपर्क में रह के जहाँ पे भी ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर इंजीनियरिंग बदलाव लाने की ज़रूरत है उसके बारे में भी हम निरंतर अवगत करके इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।